हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी का चैप्टर स्टार्ट किए थे। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, यही चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें हमने वर्क पढ़ लिया था, पावर हम लोगों को पढ़ना था। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो इसमें हम लोगों को पावर के बारे में जानना है। शक्ति या सामर्थ्य या पावर। तो शक्ति या सामर्थ्य या पावर। शक्ति क्या होता है कि किसी कर्ता के कार्य करने की समय दर को हम शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। किसी कर्ता के कार्य करने की समय दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। और इसको हम लोग स्मॉल पी से पी से डिनोट करते हैं, पी। तो सामर्थ्य P इज इक्वल टू होता है W/T। यहाँ पर तो P इज इक्वल टू है W/T। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कर्ता द्वारा T समय में W जूल कार्य किया जाए तो उसका जो सामर्थ्य होगा उसको लिखा जाएगा P बराबर W/T। तो यहाँ पर देखिए, इसका अगर हम यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो आपका होता है जूल प्रति सेकेंड, या इसी चीज़ को कहा जाता है वाट। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहा जाता है? वाट। वाट जो है वो सामर्थ्य का छोटा मात्रक, इससे बड़े मात्रक होते हैं 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर 10 पावर 3 वाट अर्थात 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 पावर 6 वाट। और इसके अलावा 1 HP जिसको कहा जाता है हॉर्स पावर, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है। अब यहाँ डिफिनीशन बात आती है कि वाट की क्या डिफिनीशन होगी, 1 वाट किसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि T इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो तो W इज इक्वल टू कितना होगा? 1 जूल। यदि T इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो तो W इज इक्वल टू 1 जूल, तब P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी कर्ता द्वारा 1 सेकेंड में कितना कार्य किया जाए? 1 जूल कार्य किया जाए, तो उसकी जो सामर्थ्य होती है वो 1 वाट के बराबर होती है। यदि किसी कर्ता द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी सामर्थ्य जो होती है वो 1 वाट के बराबर होती है। तो ये तो आपकी होगी वाट की डिफिनीशन। अब हम लोग बात करते हैं कि किलोवाट घंटा के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा क्या होता है? इसको कहेंगे किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में होगा क्या कि किलोवाट घंटा जो होता है कि विद्युत का मूल्य ज्ञात करने का एक व्यवहारिक मात्रक है। इसको भी ऊर्जा का मात्रक, मतलब किलोवाट घंटा अगर पूछा जाए किसका मात्रक है तो ये ऊर्जा का मात्रक है। इसके द्वारा ऊर्जा का मात्रक आपका जूल भी है। जूल जो है वो छोटा मात्रक है। और जो भी विद्युत का मूल्य हम लोग ज्ञात करते हैं वो किलोवाट घंटे में या यूनिटों की संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। और जिस दर से वहाँ पर मूल्य का निर्धारण होता है उस दर से हम लोग वहाँ पर शुल्क को निकालते हैं। तो इसको शॉर्ट में BTU भी कहा जाता है। इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है या केवल यूनिट भी कहा जाता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होता है, जबकि परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो। फिर से सुन लीजिए, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होता है, जबकि परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट हो। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया किलोवाट घंटे की डिफिनीशन हो गई। अब यहाँ पर हम लोग किलोवाट घंटे को जूल में चेंज करेंगे। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के इक्वल होता है?
तो यहाँ पर हेडिंग आप बनाएंगे किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। तो किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, क्या संबंध है देखिए, इसमें लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, लिखा जा जाएगा 1 किलोवाट गुणे 1 आवर, 1 घंटा। अब 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता, तो 1 किलोवाट 10 पावर 3 वाट के बराबर होगा। 1 आवर 1 घंटा कितने सेकंड के बराबर होगा, तो 1 घंटे को अगर बदला जाए तो आपका होगा 3600 सेकंड के बराबर होगा। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात 5 वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को कहा जाता है जूल। वाट इंटू सेकेंड किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इंटू टी हो जाएगा, P का वाट टी का सेकेंड बराबर W अर्थात जूल के बराबर हो गया। तो ये आपका हो गया, ये हो गया 36 गुणे 10 की घात 5 जूल हो गया। मतलब 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हुआ, 36 गुणे 10 की घात 5 जूल के बराबर। या इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अगर इसी चीज़ को बनाए तो लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। अगर 36 होगा तो 10 की घात 5 लिखा जाएगा और 3.6 होगा तो 10 की घात 6 लिखा जाएगा। तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल और ये होगा 36 गुणे 10 की घात 5 जूल। ठीक है, तो यही इनमें रिलेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।